ओम शांति। बाबा कई बार कहते हैं कि तुम्हें रूहे गुलाब बनना है। रूहे गुलाब का अर्थ है कि अपनी आत्मा की जो खुशबू है गुणों की, वह घर परिवार में, रिश्तों में और सब जगह इतनी फैले कि बाबा के गुण भी प्रत्यक्ष दिखाई देवें। हम आत्माएं जो बाप समान बनने वाली हैं, तो बाप समान बनने का अर्थ क्या है कि अगर बाबा के गुणों की महिमा लिखी जाए तो कहते हैं कि कागज कम पड़ जाए। वैसे ही हम आत्मा में इतने गुण हो, इतनी क्वालिटी हो कि आसपास की आत्माएं भी देखें कि इनका स्वभाव, इनके अंदर गुण, इनके अंदर अच्छाइयाँ इतनी हैं कि इनका भी वर्णन न कर सके। क्योंकि बाप अगर इतना गुणवान है तो बच्चे भी तो गुणवान ही होंगे ना। तो रूहे गुलाब बनने का अर्थ यही है कि हम आत्मा जो है वो अपनी ऊर्जा को हर जगह बहुत अच्छे से फैलाए। लेकिन शुरुआत यहाँ पर होती है घर परिवार से। घर में रूहे गुलाब नहीं बन रहे हैं तो फिर बाहर कैसे बनेंगे। इसलिए घर परिवार में पहली प्रयोगशाला है, रिश्तों की प्रयोगशाला है। तो रिश्तों को समझना होगा। हमारी आत्मा की जो ऊर्जा है उसको रिश्तों में कैसे उपयोग में लाया जाए। क्योंकि अगर यह बात गहराई से समझेंगे नहीं तब तक आत्मा की वो गुण, वो क्वालिटी, वो रूहे गुलाब की खुशबू बाहर फैलेगी कैसे। तो रिश्तों में अगर देखा जाए तो पहली बात आज पक्की कर लो कि आपके परिवार में जो आपके पति, बच्चे, भाई बहन जो भी रिलेशन हैं, तो वह रिश्ते जो है वो शब्दों से नहीं हैं। वह रिश्ते जो हैं वो ऊर्जा से बनते हैं। यह बात पहली बहुत अच्छे से पक्की कर लेना। कौन सी बात पक्की करोगे कि रिश्ते शब्दों से नहीं बनते हैं, रिश्ते ऊर्जा से बनते हैं। क्योंकि अभी तक हम सभी यही मानते आए हैं कि रिश्ता जो है वो बातचीत से बनता है। कौन क्या कहता है, कैसे कहता है, या फिर कोई आत्मा हमारी बात को कितनी समझती है, कौन रिश्ता कितना निभाता है। तो यही बात हम समझते हैं कि रिश्ते वही हैं। लेकिन इसको अगर गहराई से देखोगे तो आपको एक अलग सच सामने आएगा। कई बार देखोगे कि शब्द ठीक होते हैं, अपन घर में बहुत प्यार से भी बोलते हैं, व्यवहार भी तो ठीक होता है, लेकिन फिर भी उस रिश्तों के अंदर अंदर भारीपन लगेगा। क्योंकि अंदर भावना की ऊर्जा अलग है और बोल की ऊर्जा अलग है। हाँ, तो बताया ना कि शब्द ठीक है, व्यवहार भी ठीक है, लेकिन अंदर वो भारीपन लगता है। कई बार तो ऐसा है कि हमारा व्यवहार नॉर्मल होता है, हाँ, किसी से इतना खास भी नहीं है रिलेशन में, लेकिन शब्द साधारण भी है, लेकिन अंदर से हमें उसके साथ गहरी एक निकटता महसूस होती है। मतलब जिसके साथ रह रहे हैं उसके साथ निकटता नहीं होगी, और किसी और के साथ जो कम शब्द बोल रहा है उसके साथ हमें गहरी निकटता महसूस हो जाती है। इसका अर्थ क्या है कि रिश्ता जो है वो शब्दों के स्तर पर नहीं बन रहा है। रिश्ता तो अंदर से ऊर्जा के स्तर पर बन रहा है। हर एक आत्मा, चाहे घर की हो, बाहर की हो, चलने वाली आत्मा जो मिलती है, तो हर आत्मा अपने साथ एक ऊर्जा लेकर के चलती है। अच्छा, वो ऊर्जा कौन सी है कि उसकी ऊर्जा की मतलब आत्मा की स्थिति है, वही तो ऊर्जा है ना। वो ऊर्जा उसके विचारों की है या भय की है या स्मृति की है जिससे यह आत्मा की मूल ऊर्जा जो है वह है। मूल ऊर्जा तो बहुत पावरफुल होती है, लेकिन जब दो आत्माएं पास आती है ना, तो पहले उनकी ऊर्जा मिलती है, वाइब्रेशन मिलते हैं, शब्द बाद में आते हैं। अंदर मेरी कोई किसी से मैं मिलूँगा तो मेरी उसके प्रति भावना क्या है। क्या मुझे उससे डर लग रहा है, या फिर मुझे उससे कोई इच्छा है कि वह मेरा काम कर दे। मेरा इच्छा वाली ऊर्जा है, लेने वाली ऊर्जा है या देने वाली ऊर्जा है। तो शब्द बाद में है, पहले क्या होगा, ऊर्जा मिलती है। दो आत्माएं पास में आने से शब्द बाद में आते हैं।
इसी कारण तो आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के पास कभी कभी बैठते हो तो एकदम से असहज महसूस करते हैं, ऐसा लगता है कि उसने कुछ, जबकि कुछ कहा नहीं होता, तो उसके पास बैठने का मन नहीं करता है, उठ जाऊं, ऐसा असहजता आ जाती है। कभी बस में जा रहे हो, सीट पर देखो, कभी ट्रेन में देखना, कोई अचानक बैठता है तो उसको देख करके आप असहज हो जाओगे। और कभी कभी किसी के पास बैठने से ही भीतर में आपका हल्कापन आ जाता है, कोई बिना बात किए एक अपनापन महसूस होता है, उसकी भावनाओं की शुद्ध एनर्जी होती है, वो बहुत प्यार होता है, बहुत। यह व्यवहार का विषय नहीं है, आप समझो बात को, यह ऊर्जा का है, जिसको वायुमंडल कहते हैं बाबा, है ना। एनर्जी आपके अंदर क्या है। अच्छा, इसका एक सूक्ष्म प्रयोग भी कर सकते हो आज आप पूरा दिन, ठीक बात है। जैसे आज आप किसी भी व्यक्ति, क्योंकि अब आपको ऊर्जा की भाषा सीखनी होगी, ऊर्जा की भाषा ही आत्मा की भाषा है, ऊर्जा की भाषा साइलेंस की भाषा है, ऊर्जा की भाषा मौन की भाषा है। तो आज है ना, किसी भी व्यक्ति के साथ बैठते समय यह मत देखो, देखो ही मत कि वह क्या बोल रहा है। हाँ, खाली कुछ क्षण यह देखे कि आप देखो कि आपके भीतर में कैसा अनुभव हो रहा है। अगर उसके साथ बैठने पर आपकी ऊर्जा एकदम फ्लो की तरह बह रही है, फैलाव आ रहा है, या फिर को भारीपन आ रहा है, सिकुड़न आ रहा है, सहजता आ रही है, कई बार ऐसी आत्मा उसके वो थकान भी महसूस होती है, किसी के पास पहुंचने पर आपको की ऊर्जा में थकान महसूस होगी। तो ये जो अनुभव होगा ना, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। हाँ, यह रिश्ता बना रहा होता है, उसके साथ आपके बोल वैसे ही बनने वाले हैं जैसी आपको ऊर्जा की फीलिंग आ रही है। तो यहीं पर तो एक गहरा रहस्य खुलता है कि कई रिश्तों में समस्या जो है वो व्यक्ति नहीं होता है, वो आत्मा नहीं है, समस्या तो ऊर्जा की टकराहट होती है ना। रिश्तों में जो टकराहट है वो उसकी आपके प्रति इच्छा क्या है, अपेक्षा क्या है, वो ऊर्जा जो है अंदर से, और आपकी ऊर्जा अलग है, वो ऊर्जा ही तो टकराहट है। है, एक आत्मा अपनी ऊर्जा को नियंत्रण में करना चाह रही, नियंत्रण में जी रही है, और एक आत्मा कैसी है, आपको कंट्रोल करना चाह रही है, और एक आत्मा ऐसी जो स्वतंत्रता से जी रही होती है। तो ऊर्जा में टकराव तो होगा ना। आप आत्मा स्वतंत्रता की ऊर्जा फैला रहे हो, और वो सामने वाली आत्मा नियंत्रण की ऊर्जा की आपको कंट्रोल करे, आप उसके हिसाब से चलो। हाँ, तो ये टकरावती है ना, तनाव बनता है। एक आत्मा एक इच्छा से जी रही होती है, दूसरी आत्मा कोई डिस्टेंस बनाना चाह रही है, दूरी में जी रही है, ऊर्जा असंतुलित होती है तो दर्द बनता है रिश्तों में, ये बात समझ लेना। क्या बात समझ में आई। रिश्तों में ऊर्जा का प्रभाव है, तो कोई न कोई वो अपन से ऊर्जा है, तो यहाँ पर पहले क्या ऊर्जा की भाषा सिखा रहा हूँ मैं। लेकिन आपने देखा होगा लोग बाहर शब्दों में लड़ते रहते हैं, बात समस्या शब्दों की है ही नहीं, शब्दों में लड़ने की तो है ही नहीं, असली समस्या तो भीतर ऊर्जा में चल रही होती है। हाँ, तो कितना अच्छा लगता है। इसलिए तो मुझे आत्मा से कोई ज़्यादा डिस्कस करता है, कोई ये करता है, मैं शब्दों से लड़ने की सोचता ही नहीं हूँ। मैं तो अपने भीतर की ऊर्जा पे ध्यान दूंगा, और उसके भीतर की ऊर्जा मेरी भीतर की ऊर्जा से संगत खाए, मेल खाए, मेरी स्थिति ऊंची हो। कई बार सामने वाला अपने को उसकी स्थिति में गिराना चाहता है, इतने सारे कड़वे बोल बोलेगा कि हम भी उसके लेवल पर गिर जाए, और उसके लेवल पर गिर कर तो हम जीत नहीं सकते, क्योंकि वो तो गालियों देने में माहिर है, वो तो बुरा बोलने में माहिर है ना, अपनी अपनी महारत हासिल कर रखी होती है। तो हमें भी वो अपने लेवल पर गिराना चाहता है। तो हम जब अपनी ऊर्जा को देखते हैं तो उसकी ऊर्जा भी बढ़ने लग जाती है। तो रिश्ता बदलने का रास्ता नया कैसे होगा। आपके परिवार में जो रिश्ता चल रहा है ना, तो उसको बदलने का रास्ता क्या होगा, समझ में आए। सामने वाले को बदलने से रिश्ता नहीं बदलेगा, ये समझो बात को, कि सामने वाले कोई सिखा दूँ वो सिखा दूँ, ऐसा नहीं है। आप अपनी ऊर्जा की स्थिति बदल दोगे तो रिश्ता बहुत सुंदर हो जाएगा, बदल जाएगा। आप अपने पे ध्यान दो, आपकी ऊर्जा एकदम साफ हो, एकदम हल्की हो, एकदम स्थिर हो, सामने वाले से मुझे कोई आशा नहीं है, कोई इच्छा नहीं बदले, वो भी नहीं, बस मैं तो अपनी ऊर्जा से स्वीकार कर रहा हूँ, मुझे अपनी ऊर्जा को साफ रखना है, हल्का रखना है। तो सामने वाली आत्मा भी क्या होगी, आप उसको बोलोगे नहीं, मुंह से कुछ मत बोलो, बिना समझाए, बिना सुधार किए, बिना संघर्ष किए वह आपके साथ रह रही है, तो रिश्ते तो ऊर्जा की संगति में तो आएगी ना, ऊर्जा अपना काम कर जाएगी। आप बोल के पीछे भागना छोड़ दो, ऊर्जा के पीछे भागो।
ऊर्जा से वो वायुमंडल में वो बदल जाएगी। चाह करके भी बुरे बोल उसके गले में अटक जाएंगे थोड़े समय बाद। चाहेगा, बोलना चाहेगा, बोल नहीं पाएगा। हाथ उठाना भी चाहता है तो हाथ उठा नहीं पाएगा, ऐसी भी स्थिति आ जाती है। यह ऊर्जा की कमाल है। मम्मा को मारने के लिए एक भाई नीचे से तलवार लेके आया था। हाँ, मम्मा ऊपर योग कर रही थी, नीचे वाले सब डर गए कि वो भाई तो मतलब इतना गुस्से में था, इतना गुस्से में था कि जैसे ही सीढ़ी चढ़ा और ऊपर गया तो जैसे ही मम्मा को देखा तलवार फेंक दी और चरणों में गिर गया। वो क्या था, क्या था? ऊर्जा की कमाल, मम्मा की ऊर्जा की कमाल। शब्दों से नहीं बदलना चाहती मम्मा। मम्मा ऊर्जा से, उनके पास ऊर्जा की इतनी फ्रीक्वेंसी थी, इतनी पावर थी कि शरीर का दर्द भी उनको कुछ न लगा। हाँ, जो बीमारी हुई थी और जो सामने वाला आया वो प्रेममय ऊर्जा की अंदर आवरण में आ गया। कोई आत्मा आएगी ना आपके पास, आपका ऊर्जा का लेवल इतना ऊंचा हो कि वो बदलने पर मजबूर हो जाता है। 100% बदल जाएगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा पावरफुल है ना। लेकिन आप प्रतिक्रिया में उतर जाते हो। अभी वो बोले नहीं, वो रुक जाए, गुस्सा न करे, गाली न बके, न जाने आप मन की, आप आत्मा अपनी ऊर्जा को छोड़कर मन की प्रतिक्रिया में उतर जाते हो, तो प्रॉब्लम है। तो वास्तविक में संबंध में परिवर्तन लाना चाहते हो तो आपको अपना ऊर्जा लेवल पे ध्यान देना होगा। अब आपको थोड़ा सा आगे समझना होगा है, ऊर्जा आपसे चिपकती कैसी है, ऊर्जा उलझती कैसी है, ऊर्जा कैसे मुक्त होती है, और वही ऊर्जा प्रेम कैसे बनती है। तो इसको समझना चाहते हो ना, तो थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, रिश्ते जो होते हैं ना, जैसे हस्बैंड वाइफ, माँ बच्चे, कोई भी है ना, वो रिश्तों में जो थकान है वो व्यवहार से नहीं आती। ये बात बहुत आज आप लिख लो। हाँ, अंडरलाइन करने वाली बात है कि रिश्तों में थकान आ जाती है ना, वो थकान व्यवहार से नहीं आती है। थकान आती है आपके ऊर्जा के चिपकने से आती है। दूसरे की ऊर्जा आप अपने से चिपका देते हो तो आप थक जाओगे। हाँ, जब दो आत्मा एक दूसरे के पास आती है ना, तो केवल शब्दों और कामों का आदान प्रदान नहीं करती है, समझो बात को, बल्कि उनकी सूक्ष्म ऊर्जा भी एक दूसरे में प्रवेश करती है। यदि ये ऊर्जा साफ और हल्की है तो रिश्ता सहज होने लगता है। और यही ऊर्जा अगर भय है दोनों के बीच में, अपेक्षा है, इच्छा है, असुरक्षा है, नियंत्रण से भरे हुए हैं, तो वो रिश्ता धीरे धीरे भारी होने लगता है। जैसे घर में कोई टेंशन में, उसकी टेंशन को आप अपनी मान लो, आप ऊर्जा उसकी चिपक गई आपके साथ। सामने वाले का भय है तुमसे, तुमने उसको, उस भय को अपनी भय बना लिया, तो तुमने अपने स्वयं के अस्तित्व को खो लिया, उसकी ऊर्जा चिपक गई आपके साथ। टेंशन उसकी है, देखना अच्छी बात है, पर उसकी ऊर्जा को चिपका देना, इसलिए तो बाबा कहते हैं मोह की रगे नहीं होनी चाहिए। आप स्वयं का नियंत्रण खो लेते हो। इसलिए कई लोग कहते हैं ना कि सामने वाला मुझे थका देता है, उसकी बातें भारी लगती है, उसके साथ में रहने पर ऊर्जा खत्म हो जाती है। वास्तव में सामने वाला व्यक्ति नहीं थकाता है, उसकी ऊर्जा आपकी ऊर्जा की चिपक जाती है तो थकाती है। कोई ऐसे नहीं उस दूसरे की ऊर्जा आपके ऊपर प्रभाव डालेगी, चाहे वो कितना भी बुरा होगा, नहीं होगा, आपके ऊपर कुछ असर नहीं डालेगी। लेकिन दूसरे की भावनाएं, मूड, डर या जिम्मेदारी को आप अपने अंदर उठा लेते हो। अरे वो कितना डरा हुआ है, वो कितना गुस्सेल है, या फिर अरे उसको तो कुछ मदद करनी चाहिए, आज से तेरी जिम्मेदारी मेरी है, बस उठा लिया आपने। तो आपकी ऊर्जा की सीमा टूट गई ना, बोझ बन जाता है आपके ऊपर, तो ऊर्जा भारी बन जाती है। चलो मैं थोड़ा सा और इसको एग्जाम्पल के साथ क्लियर करूंगा। जैसे यदि दो लोग आपस में बैठे, ठीक है, बहुत पास में बैठे हैं, दोनों अगर एक दूसरे पर पूरा भार डाल दे, दो लोग आपस में बैठे तो दोनों थक जाएंगे ना। दोनों एक दूसरे पर पूरा, मेरा पूरा काम तू ही कर, तेरा पूरा काम ये करेगा, तो थक जाएंगे। पर यदि दोनों अगर अपने संतुलन में बैठे तो निकटता बोझ नहीं बनती है। मतलब दो लोग आपस पास में बैठे, वो एक व्यक्ति पूरा भार उसके ऊपर डाल के बैठा है, दूसरा व्यक्ति भी उसके ऊपर पूरा भार डाल करके बैठ रहा है, समझो बात को, तो दोनों थक जाएंगे, पूरा भार देने की कोशिश करेंगे। पर यदि दोनों अपने संतुलन में बैठे हैं तो वो निकट है लेकिन बोझ नहीं बनेगा, समझो। रिश्ते में भी यही नियम काम करता है। निकटता तो सुंदर होती है, लेकिन ये जो चिपकाव है ना, मेरा काम सब तू ही कर, तेरा सब काम मैं ही करूं, मैं तेरे पे डिपेंड, तू मेरे पे डिपेंड, हाँ हाँ, चिपकाव भारी होता है। निकटता सुंदर है ना। ऊर्जा चिपकती कैसे, समझो। जब आत्मा दूसरे की खुशी को ही अपनी खुशी बना लेती है, वो खुश है तो मैं खुश हूं,
हाँ, खत्म होगी बात। दूसरे की परेशानी कोई अपनी परेशानी बना लेती है। दूसरे की वो हाँ कहेगा तो उसको अपनी पहचान बना लेती है, वो हाँ कहेगा तो आप खुश, नहीं तो खत्म। तो आपकी ऊर्जा जो फ्लो वाली है वहां पर तो एक लाइन लकीर खींच गई ना। वो तो आपकी ऊर्जा की जो सीमा कहाँ तक फ्लो हो सकता है। आपकी ऊर्जा तो विश्व तक फैल सकती है, ब्रह्मांड में फैल सकती है, लेकिन आपने तो अपनी ऊर्जा पे एक बाउंडेशन बांध दिया। वो खुश है तो मैं खुश हूँ, हाँ, उसकी परेशानी तो मेरी परेशानी, बच्चे की परेशानी मेरी परेशानी। अरे सब इंडिविजुअल इस ड्रामा में रोल निभा रहे, कई जन्मों के संस्कार और कई जन्मों के हिसाब किताब है। वहां पर आप कैसे उसके साथ आपका मेल बन सकता है। शुभ भावना वाली बात अलग है, आप अपनी ऊर्जा में रहो तो वो उसकी ऊर्जा में मदद मिलेगी, यहां पर ये गहरी बात है। आप उसकी मदद करोगे स्वतंत्र रहकर। एक तालाब में डूब रहा है, तुम भी डूबोगे तो कैसे उसको डूबते हुए निकालोगे। हाँ, एक डॉक्टर मरीज को देख रहा है, खुद ही बीमार हो जाए तो मरीज को कैसे ठीक करेगा। आपको अपनी जगह तो रखनी पड़ेगी ना। तो धीरे धीरे आत्मा को जब ये पता नहीं चलता है ना कि उसका अपना खुद का स्वभाव जो ऊर्जा के फ्लो वाला है, तो वो सामने वाले का भाव में आ जाती है। इसे तो थकान, भ्रम और चिड़चिड़ापन जन्म लेता है। सामने वाले का भाव अपने में बना लेती है। आप एक काम करो, सब छोड़ो बात को, आज प्रैक्टिकल प्रयोग करो। आज आप दिन में जैसे कोई भी निकट संबंध है उसको देख लो आप, है ना, कि और सोचो कि उसके लिए आप कोई भावना लेकर के बैठे हो क्या। हाँ? उसकी भावना, उसके लिए कोई भावना लेके बैठे हो, उसकी नौकरी लग जाए, उसका ये हो जाए, उसकी वो हो जाए, बुजुर्ग है तो ये बीमारी ठीक हो जाए, सब भावना ही है। उस भावना को आप भीतर में ढो रहे हो, या नहीं ढो रहे वो देखो। क्या आप उसके मूड से तुरंत प्रभावित हो जाते हो। वो अगर दुखी है तो क्या तुम दुखी हो जाते हो। क्या वो खुश है तो तुम खुश हो जाते हो। क्या वो अगर परेशान है अपने रिश्तेदारी में कोई भी है तो वो परेशान है, क्या आप अंदर से बेचैन कर हो जाते हो। यदि ऐसा हो रहा है तो यहां पर आपकी पहचानने की बात है कि आपका ऊर्जा का फ्लो गुल रहा है। किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा का काम पहला ही बताया कि देखना ही उपचार है। आप खाली देख लो वो परेशान है, चिपको मत। आत्मा का काम देखना है। वो दुखी है, उसकी वजह से आप दुखी हो रहे हो, इसका मतलब आप भावनाओं से चिपक रहे हो। आत्मा की ऊर्जा, आपकी स्थिति, आप डॉक्टर हो, आपका ऊर्जा ही फ्लो रुक रहा है, आप दूसरे का इलाज, उसकी ऊर्जा का फ्लो तो रुका हुआ ही है, दुखी है तो। अब आप भी अपना ऊर्जा का फ्लो रोक रहे हो तो क्या आप उसे ठीक कर पाओगे। अब किसी का दुख अपना दुख मत बनाओ, याद से थोड़ा पक्का करो। अगर भगवान भी अपने दुख को अपना ही बना लेता तो भगवान काम ही नहीं कर पाता। भगवान खुद रोने ही लगता पूरा दिन और रात, मेरे बच्चे रो रहे मैं भी रो। भगवान खुद चिपकता है क्या किसी के दुख से। सोचो जरा। देखता है, वो देखता है और अपनी ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। अपनी एनर्जी से सारे सभी आत्माओं के दुख दूर होते हैं। तो समझो, किसी को दोष मत दो, क्या है क्या नहीं है? छोटा सा प्रयोग करो आप। नीचे से जैसे आपको बताया ना कि नीचे के संबंध है, छोटे संबंध है या फिर बड़ा संबंध भी ले लो। चलो एक छोटा प्रयोग ये करो कि आप जब किसी के साथ रह रहे हो ना, अगर भारीपन महसूस कर रहे हो, उसके साथ रहने पर भारीपन महसूस कर रहे हो, तो उसी समय अपनी ऊर्जा को देखो, यार मेरी ऊर्जा तो भारी है अभी। फिर उसी समय कहीं जाकर के एकांत में बैठो, थोड़ा सा एकांत में शांत बैठो और देखो कि आपके भीतर कौन सा भाव अटका हुआ है जो वास्तव में आपका है ही नहीं। जैसे ये पहचान होती जाएगी, ऊर्जा आपकी हल्की होने लगेगी। उसके साथ या तो कोई इच्छा का भाव है, ये ऐसा चले वैसा चले, ये मुझसे अच्छे से बात करे, ये मेरा काम कर ले, ये मेरे काम को मना न करे, कोई ना कोई भाव है आपका जो अटका हुआ है। शांति से बैठोगे तो ये खाली पहचान हो जाए कौन सी भावना है, तो ऊर्जा हल्की, खाली पहचान से ही हल्की हो जाओगे, क्योंकि आपका फ्लो निकलने लगेगा। ऊर्जा का फ्लो होना यानी रास्ते में आने वाली समस्या को देखना। रास्ते में पता चले ये कांटा है, ऑटोमेटिकली आप साइड हो जाओगे ना। पता तो चले कि कांटा तो दिखे कहां पर है। तो धीरे धीरे जब ये ऊर्जा की भाषा हम सीखने लगते हैं तो आत्मा को ये नेचुरल सीखना आ जाता है कि प्रेम और चिपकाव अलग अलग है ना। प्रेम ऊर्जा को स्वतंत्र करता है, चिपका ऊर्जा को बांधता है। ये प्रेम ऊर्जा में, प्रेम और चिपका में फर्क है। अगर हमारी वजह से किसी की ऊर्जा चिपक रही है, किसी की ऊर्जा चिपक रही है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, उसका फ्लो चिपक रहा है। हम किसी को भगवान की याद में बाधा बन रहे। सेंटर में भी किसी बहन का बुद्धि मेरे में अटक गई, मेरी बुद्धि किसी भाई में अटकी हुई है, तो उसकी ऊर्जा का फ्लो हमने रोकने में बाधा बने ना।
हमारा उद्देश्य तो है कि सामने वाले का मन भगवान में लगाए। हमारा उद्देश्य ये थोड़ी है कि उसकी बुद्धि मेरे में फंसाएं, तो उसकी तो ऊर्जा रुक जाएगी ना फ्लो। न तो फंसना है न फंसाना है, न फंसना है। यह प्रेम है कि सामने वाले को स्वतंत्र करें, सामने वाले को अपने में फंसाए नहीं, सामने वाले का मन भगवान में जोड़े, सामने वाले का मन अपने में न जोड़े। यह है प्रेम। तो प्रेम प्रेम की परिभाषा यही है कि सामने वाले की ऊर्जा को स्वतंत्र करता, उसको डिपेंड नहीं बना कि तू मेरे पे डिपेंड हो जा, मैं तेरे से प्रेम करता हूं। ये तो प्यार नहीं, व्यापार हो गया। तू मुझे प्यार से बोले तो मैं भी तुझे प्यार से बोलूं, हाँ, तो ये तो प्यार नहीं, ये तो व्यापार हो गया। ये तो हमारा स्वभाव होना चाहिए कि नहीं भाई, तू मुझे अच्छे से बोले, नहीं बोले, बुरा बोले, कुछ भी बोले, मेरा प्रेम प्रेम निरंतर है। ये सच्चा प्यार है, क्योंकि अपना प्रेम उसके प्रति शुभ भावना का अर्थ है अपना प्रेम का फ्लो निरंतर सबके प्रति बहे, तो उसका ऊर्जा का फ्लो जो रुका हुआ है वो एक न एक दिन खुल जाएगा। हाँ, लेकिन उसकी वजह से अपना फ्लो मत रखो। तो ये प्रेम और चिपकाव, हाँ, उसको चेक करने की बात है। यह समझ अगर आपके अंदर होगी तो रिश्ते हल्के होने लगेंगे, आनंद वाले रिश्ते बन जाएंगे, है? अच्छा, आपको मैं बताऊं, ये जो ऊर्जा है ना, वो क्या होता है, एक नियंत्रण भी जब बन जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है? ये ऊर्जा क्या हो जाती है, एक नियंत्रण भी बन जाता है। जैसे किसी को कंट्रोल करना है घर में या ऐसा जब बन जाता है ना, तब भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर मैं ये बात कहना चाहूँगा, जैसे नियंत्रण बोल सकते हैं इसको। ऊर्जा जब नियंत्रण बन जाती है, देखो कई रिश्ते बाहर से तो बहुत सामान्य दिखते हैं, बातचीत चल रही होती है, देखते हैं हम लोग, जिम्मेदारियां भी निभाते, साथ रहना भी हो रहा होता है। हाँ, रिश्ते बाहर से तो सब नॉर्मली दिख रहे हैं ना, बातचीत चल रही है घर में, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं, साथ भी रह रहे हैं, लेकिन अंदर आपका एक भीतर में टेंशन, तनाव बनता है। पता है उसका कारण क्या था? व्यवहार थोड़ी होता है, उसका कारण है ऊर्जा का नियंत्रण में बदल जाना। जब ऊर्जा पे हम ऐसा बाउंडेशन बांधते हैं ना, ये नियंत्रण हम किसी को दे नहीं रहे, आदेश से नहीं दिखता है, यह नियंत्रण हमें चिंता के रूप में दिखता है, कई बार सलाह के रूप में दिखता है, कई बार सुरक्षा के नाम पर दिखता है, कई बार प्रेम के नाम पर दिखता है। आत्मा यह मान लेती है कि यदि उसने संभाला नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा, मतलब सामने वाला ये बात को संभाल नहीं पा रहा है, ये कहीं गलती कर न बैठे, ये कहीं ऐसा न हो जाए, अभी उसको ऐसा ही चलना चाहिए, अभी उसने ऐसा क्यों कर दिया। ये तुम संभाल रहे, ऐसी तुम्हारी जो भावना हो जाती, तुम्हें लगता है कि अगर मैंने घर में किसी को संभाला नहीं तो ये सब परेशान हो जाएंगे। अरे फ्री छोड़ो सबको सलाह देना समझदारी है, ठीक बात है, लेकिन नियंत्रण करना कि ऐसा ही करोगे नहीं तो ऐसा ही हो जाएगा। ये आप अपनी ऊर्जा पे नियंत्रण कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा एक बन रही है एक अनजाने खूंटे से। ये ऊर्जा है ना आपकी एकदम हार्ड बन जाती है, आपकी ऊर्जा का फ्लो नहीं बनता है। देखो एक सरल उदाहरण से बताता हूं, आप देखो, सरल उदाहरण से मैं आपको बहुत अच्छे समझाऊं। कोई व्यक्ति पौधे को बहुत प्रेम से खींच रहा है, बहुत प्रेम से देख रहा है, प्रेम से, लेकिन क्या कर रहा है पता है, रोज से वो खींच कर देख रहा है पौधे को कि वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो बताओ, प्रेम से खींच रहा है लेकिन पौधे को तो नुकसान ही पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो प्रेम का तो भाव है, पर तरीका नियंत्रण का है। आपके रिश्तों में भी ऐसा, सबको प्रेम दिखा रहे हो और साथ में बार बार खींच रहे हो, तूने कितनी प्रोग्रेस करी, तू बदला या नहीं बदला, तुझे भगवान के ज्ञान का असर हुआ कि नहीं। उसकी कभी टांग खींचते हो, कभी हाथ खींचते हो, कभी पाव खींचते हो, खींच खींच करके ऊपर से दिखा के आ रहे हो कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करते हो, तुझे अच्छा बना रहा हूं, तुझे मीठा बना रहा हूं। ये प्रेम है कि नियंत्रण है? सोचो जरा, वो पौधे को खींचने वाली बात होगी। तुम पूरा दिन, बाबा के बच्चे इतने खतरनाक है, सच बताओ, वो टांग और हाथ पांव खींचते, दिखाते ऐसे कि हम तुझसे ही प्रेम करते, और प्रेम के नाम पर इतना खिंचाव करते आसपास वाले को कि जीना मुश्किल हो जाता है। कई लोग तो आपके रिश्तेदार रास्ता बदल देते हैं, क्योंकि आप उसको ज्ञान इतना दे करके उतना नियंत्रण करते हो कि आज ही बदल जाए, आज ही उसको भगवान का साक्षात्कार हो जाए। तो ये प्रेम नहीं है, तुम्हारा नियंत्रण है। तुम्हारे खुद की ऊर्जा भी जो है वो एक नियंत्रण, उसको जो चलना है चलने दो ना। आप अपनी ऊर्जा से उसको बदलना है तो वो संगति से आपकी ऊर्जा से बदलेगा, फ्री ऑफ। आप जो हो जैसे हो, भगवान ने आपको स्वीकार किया ना। क्या पहले दिन ऐसा तो नहीं बोला भगवान ने कि तू बदल जाए तो मेरा बच्चा, नहीं तो नहीं। आज अमृत वेला तूने नहीं किया तो तू मेरा बच्चा नहीं।
भगवान ने ये तो नहीं कहा तू आज विकार में चला गया तो तू आज से मेरे को मैं तेरे कुछ ज्ञान योग नहीं दूंगा, ऐसा तो नहीं बोला बाबा ने। हर परिस्थिति में हर चीज, सुबह उठते ही भगवान उसी प्यार की दृष्टि से हमें देखता है। कभी कड़वे बच्चे नहीं बोलता है, मीठे बच्चे बोलता है। तो भगवान के गुण हमारे अंदर चाहिए। हम रिश्तेदारों को, घर को कड़वे बच्चे क्यों बोलते हैं? ये कड़वा है, ये खराब है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, क्योंकि आपके नियंत्रण करना चाहते हो। तो वो नियंत्रण का जो होगा वो आत्मा ऊर्जा के फ्लो को नहीं कर पाती है। और जब इससे क्या होगा पता है, ऊर्जा रिश्तों में नियंत्रण होता है ना, तो फिर वो उसकी निर्णय भी है या भावनाएं भी उसको नियंत्रित करना चाहता है। तो सामने वाली आत्मा ने फिर अंदर से सिकुड़ जाती है, क्योंकि उस पर आपका इतना कंट्रोल बढ़ जाता है। वो विरोध, या तो विरोध करेगी या धीरे धीरे आपसे दूरी अंदर से बन जाएगी। यही तो संबंध में तनाव जाता है। आप कितनी सारी इच्छाएं उसके ऊपर अंदर से लेकर के चल रहे हो, ये बदल जाइए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वो हो जाए। तो आज थोड़ा सा प्रयोग करो आप पूरा दिन, कि आज किसी भी रिश्ते में यह देखें कि आप कहीं अनजाने में नियंत्रण करना चाह रहे हैं क्या उसके ऊपर। बार बार सलाह देना उसको, या बार बार जल्दी सुधार करना, या फिर परिणाम तय करना, या फिर सामने वाली की चिंता आप अपने ऊपर ले रहे हो। यह सब नियंत्रण के छोटे रूप हैं, उसको ही तो पहचानना है। बाबा ज्ञान क्यों दे रहा है? आत्मा के लिए वो देखे इस चीज़ को कि कहाँ हमारी ऊर्जा जो है वो नियंत्रण के रूप में रुक रही है। फिर अगर यह देखे कि नियंत्रण के पीछे कौन सा डर भी तो छुपा रहता है। अगर उसको ऐसा नहीं किया तो कल उसका भविष्य क्या होगा, सुरक्षा, जिम्मेदारी का बोझ, गलत होने का बोध, अपनी अहमियत खोने का डर। जैसे डर दिखाई देता है ना, आपको दिखाई खाली दे दे तो ऑटोमेटिक ऊर्जा की पकड़ जो है वो नियंत्रण की पकड़ ढीली होगी और ऊर्जा वापिस फ्लो में। खाली आपको दिखाई देना चाहिए कि हाँ मेरी ऊर्जा का फ्लो रुक रहा है, तो ना देखने से ऊर्जा बहने लग जाती है। ये बहुत बहुत तो प्रैक्टिकल प्रयोग है। खाली आपको देखना है, हटाना भी नहीं है डर को, नियंत्रण को। ऑटोमेटिक नियंत्रण हटेगा कि आपको दिखाई देगा कि मैं उसके ऊपर नियंत्रण करना चाह रही हूं। इतना दिख जाए आपको, बस पहचान। ये अंदर की चीजें खाली पहचान से बीमारी हटती है। तो छोटा प्रयोग करके देखो आज, है एक किसी छोटे विषय में जानबूझकर सामने वाले को अपनी गति से चलने दो। कोई भी एक सब्जेक्ट है, कोई भी बात चल रही है, उसको हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करो। देखो आपको भीतर में क्या अनुभव होता है। थोड़ा सा धीरे धीरे शुरुआत में बेचैनी आएगी आपको, लेकिन अंदर एक भरोसा जन्मेगा आपको। नियंत्रण छोड़ने का अर्थ लापरवाही नहीं है। नियंत्रण छोड़ने का अर्थ है कि आत्मा का अपनी स्थिति में टिकना और दूसरे को भी उसकी यात्रा में जीने देना। समझे? जब ऊर्जा नियंत्रण से मुक्त होती है तब रिश्ते में नेचुरल प्रेम दिखता है, सहजता लौटती है। सामने वाले को बिना रुकावट के जो करे करने दो। खाली अपनी ऊर्जा है, एनर्जी है, वह उसको स्वीकार करो और वो पूछे तो राय दे दो। ऐसा नहीं, एक बार समझा देना एक नॉर्मल बात होती है। बार बार समझाना यानी नियंत्रण वाली बात है। अगर एक बार बता दिया कि भाई ये चीज सही नहीं है, बता दिया तो ठीक बात है, पर बदल ही जाए वो नियंत्रण की ऊर्जा है। एक बार बता दिया, नहीं कर रहा है, चलने दो उसको। बार बार उसके पीछे अपनी स्थिति बिगाड़ देना। तो जब उसको अपनी जीवन यात्रा चलने दोगे तो धीरे धीरे उसके अंदर आपकी ऊर्जा का एक फ्लो वो बदलने पर मजबूर हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। पता है रिश्तों में सबसे अधिक चोट कब लगती है पता है? जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। बाहर से तो शब्द हल्के होते हैं, पर अंदर एक भारीपन जमा होता है। कई बार हम स्वयं भी नहीं जानते कि हम क्या चाहते थे, फिर भी अंदर से दूसरे के रिश्ते में कितनी शिकायतें पैदा हो जाती हैं। ये सोच तक नहीं रहती है, ये हमारी ऊर्जा की एक स्थिति होती है। आप देखो अगर आपके आत्मा में लोगों के प्रति शिकायतें हैं कि ये इंसान अच्छा है, ये बुरा है, वो खराब है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, तो ये ऊर्जा की एक स्थिति होती है। ये सोच नहीं होती है, ये अपेक्षा केवल सोच नहीं होती है, ये ऊर्जा की एक स्थिति होती है। जब आत्मा किसी दूसरे से अपनी खुशी जोड़ती है ना, सम्मान जोड़ती है, पहचान जोड़ती है, तब उसकी ऊर्जा जो है ना वो फ्लो बदल जाता है, दिशा नदी की बदल जाती है, वो इच्छा में बदल जाती है। अब सामने वाली आत्मा उस इच्छा को पूरा करे या न करे, दोनों स्थिति में तुम्हारी ऊर्जा में, रिश्ते में भारी नुकसान होने वाला है। अगर तुमने किसी से इच्छा की, अगर पूरी कर दी उसने, तो तुम्हारा चिपकाव और बढ़ जाएगा। अगर उसने वो इच्छा करी, आपने वो पूरी नहीं करी, तो शिकायत हो जाएगी। दोनों स्थिति में ऊर्जा का फ्लो तो रुकना ही है तुम्हारा। दोनों ही
दोनों ही परिस्थिति में अगर रिश्ते में इच्छा करी और उसने पूरी करी तो भी तुम्हारा चिपकाव हो जाएगा, और पूरी नहीं करी तो शिकायत बन जाएगी। तो दोनों चीजों से दूर रहने की कला आनी चाहिए। सरल उदाहरण से बताता हूं, यदि आप किसी सहारे पर पूरा वजन डाल दो, कोई आपका सहारा है और वो सहारा पर भाई उसके मेरे पूरी जिम्मेदारी इसी के ऊपर है, वो ही करेगा तो काम होगा, ये खाने का भी ये नहीं होना चाहिए, वो बनाएगा तो मैं खाऊंगा, अपने हाथ जगन्नाथ होने चाहिए। तो किसी सहारे पर वजन डालते तो वो सहारा थोड़ा भी हिला तो आपको डर लगेगा ना फिर, और खुद अगर संतुलन पर खड़े हो तो सहारा टूटेगा भी तो भी आप संभल सकते हो। इसलिए तो कहते हैं ना, बाबा एक सहारा, इसका अर्थ क्या है? और अगर अपनी इच्छा और अपेक्षा से बंधे हुए हो, निर्भर हो, हाँ, एक बाबा को नहीं बनाया तो ऊर्जा का फ्लो रुक जाता है। क्यों बाबा का संबंध, एक बल एक भरोसा बाबा क्यों कहते हैं? इसके पीछे गहराई क्या है? क्योंकि आपकी ऊर्जा का फ्लो किसी पर, किसी और सहारे पे करोगे तो वो सहारा छूटेगा, तो तुम्हारी ऊर्जा का फ्लो रुक जाएगा और तुम्हारे अंदर चिड़चिड़ापन आएगा। छोटी छोटी बातों, जब ऊर्जा का फ्लो रुकता है, आत्मा का एक जगह पे अटक जाता है, ऊर्जा सिकुड़ने लगती है, तो क्या होगा? हाँ, तुम्हारे अंदर चिड़चिड़ापन आएगा, छोटी छोटी बातों में नर्वसनेस आएगी, विकार जल्दी आएंगे। हाँ, एक बल एक भरोसा मतलब भगवान का भरोसा, तो भगवान कभी साथ छोड़ता नहीं है, इसलिए भरोसा टूटता नहीं है तो ऊर्जा का फ्लो टूटेगा नहीं, क्योंकि भगवान सदा साथ है, हर परिस्थिति में साथ है। भगवान कहता है मैं तेरे एक सेकंड बुलाने पर आ जाता हूं, यह भरोसा है। इसलिए भगवान पे भरोसा की बात आती है। अक्सर कई लोग कहते हैं कि मैं उससे कुछ नहीं चाहता हूं, फिर भी भीतर में अंदर से देखें ना, कोई न कोई इच्छा सामने वाले से छुपी रखते हैं। ये इच्छा रखते फोन भी होगा तो समय पर फोन आएगा, मेरी बात समझी जाएगी, मेरी बात को प्रायोरिटी मिलेगी, मेरे अनुसार व्यवहार होगा। ये भी छोटी छोटी अपेक्षाएं हैं जो ऊर्जा को बांध देती है कि मेरी बात वो मानेगा ही सही, मेरी बात ये है। आप आज थोड़ा सा प्रयोग करो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल, कि आज किसी भी रिश्ते में जब थोड़ी बहुत हल्की सी नाराजगी लगे ना, उदासी आ जाए या थोड़ा सा खिंचाव आ जाए किसी रिश्ते में, तो तुरंत देखो कि आपकी कौन सी इच्छा सक्रिय हो गई है, उससे कौन सी इच्छा थी जिसने उसने पूरी नहीं करी तो आपके अंदर नाराजगी आई, किस वजह से उदासी आई, किस वजह से खिंचाव आया। खाली पहचानो, दोष मत लगाओ किसी पर। ये खाली पहचान ही अगर करोगे तो वो इच्छा की पकड़ ढीला कर देती। खाली देखो किस वजह से हुआ है? और वास्तव में देखो, जो आपने इच्छा करी है, क्या पता उसकी क्षमता स्वभाव के अनुरूप है भी या नहीं है, ये तो खाली आपकी इच्छा है। ये स्पष्टता भी आपने किसी से ऐसी इच्छा कर रखी है उसकी कैपेसिटी ही नहीं है, उसको बोले मीठा बोलने की उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसका मन ऊर्जा कई जगह को रुकी हुई है, तो उसके चिड़चिड़ापन, इसका स्वभाव चाह करके भी मीठा नहीं बोल सकता है। जिस आत्मा की ऊर्जाएं कई जगह से रुकी हुई होती है ना, आप समझो, इच्छाओं में रुकी है, किसी मान सम्मान में रुकी है, किसी डर में रुकी है, वो आत्मा चाह करके भी मीठा नहीं बोल सकती है, आपके साथ प्रेम से नहीं बोल सकती है, क्योंकि ऊर्जा का फ्लो उसका कई जगह से अटका पड़ा है, जो उसको हल्की बात भी बुरी लग जाती है, थोड़ी सी बात को वो दिल पे बैठा देगा। तो आप उससे चाह करके बैठो कि मीठा बोले, कैसे बोलेगा? वो नहीं बोल सकता है। ये आपका अपनी भाव अपना लेकर के बैठे हैं कि वो ऐसा ही करे। आज क्या करो, आज आप पूरा दिन देखो कि किसी से कोई इच्छा करके बैठे वो छोड़ करके देखो, आप बहुत मजा आएगा। जैसे कौन सी इच्छा छोड़ करके बैठो, जैसे उससे तुरंत उत्तर मिल जाए, मुझे तुरंत वो मेरी बात में सहमत हो जाए, या फिर मुझे उससे प्रशंसा मिले। सभी इच्छाएं को, अपेक्षाओं को छोड़ दो आज, फिर देखो कैसा वो आपकी ऊर्जा का फ्लो होता है। एकदम से हल्कापन मिलेगा आपको, ऊर्जा जैसे मुक्त हो रही है। तो धीरे धीरे जब ये ऊर्जा को हम पहचानने लगते हैं तो आत्मा यह समझने लगती है कि प्रेम वास्तविक वही है जिसमें हम दूसरे को स्वतंत्र करते हैं। ऊर्जा, इच्छा करने से ऊर्जा सिकुड़ जाती है। स्वतंत्र, खुद भी स्वतंत्र रहने से और दूसरों को भी स्वतंत्र रखने से ऊर्जा फैलती है, ऊर्जा फैलती है। कई रिश्तों में देखा होगा, बाहर से झगड़ा किसी छोटी बात पर होता है, बात होती है झगड़े की छोटी सी बात, लेकिन अंदर ये असली जो चोट है वो सम्मान पर लगती है। पता है क्या रिश्तों में क्या होता है? झगड़े का कारण देखो, आप पूछो, ये कहेंगे किसने मेरी बात नहीं मानी, मेरी इज्जत नहीं की, मुझे महत्व नहीं दिया, या फिर मेरे घर में इतना अच्छा मैं काम करती, मेरी रोल को कोई मानता ही नहीं है। तो ये सब शब्दों की चोट नहीं है, ऊर्जा की चोट होती है।
क्योंकि आपकी जो पहचान है ना वो किसी रोल में बांध दी है, आपने किसी संबंध से जोड़ दी है कि वो मेरे से अच्छे से बात करे। आपने अपने रोल में, आपने अपनी पहचान अपने रोल से भी जोड़ दी। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मेरी इज्जत नहीं है घर में, मैं सारा काम तो घर में मैं ही करती हूँ। इसका मतलब आपने आत्मा की, जो आत्मा उस पहचान से जुड़ी हुई है ना, रोल से, यही हुआ ना। आप सबसे अच्छा कर रहे हो, घर में सबसे प्यार से बोल रहे हो, सारे काम आप ही कर रहे हो। इसका मतलब तो वो तो रोल है ना आपको, ठीक है, करना ही है वो तो। पर आपने तो उससे पहचान बना ली कि मेरा रोल इतना मैं बढ़िया कर रही हूँ, फिर भी मेरे को कोई समझता नहीं है। हाँ, कोई समझता नहीं है। तो आपने तो अपनी रोल से पहचान बना रखी है ना, तो ऊर्जा तो वो सम्मान की भूख बन गई है तुम्हारी तो। उसे तो बार बार तुम्हें एक कोई कहने वाला चाहिए तुम्हें, तो भाई हाँ तुम घर में बहुत महत्वपूर्ण हो, तुम बहुत सही हो, तुम ही तो हो जिससे सब कुछ हो रहा है। जब कोई ये नहीं बोलता है तो तुम्हारे अंदर वो सिकुड़न होती है, चुभन पैदा हो जाती है। हाँ, समझो फिर कितनी बड़ी ये रिश्तों में गिरावटें आती हैं, ऊर्जा का फ्लो कितनी जगह रुक रहा है। और सरल उदाहरण बताऊं आपको, यदि किसी पौधे की जड़ कमजोर है, ठीक है, और जड़ कमजोर है तो ऊपर से सहारा खोजता है, तो तेज हवा आते ही वह हिल जाता है। जड़ कमजोर है यानी आपकी ऊर्जा कमजोर है, अंदर से ऊर्जा आत्मा की फ्लो हो ही नहीं है, तो बाहर से कितने भी तुम्हें सहारे मिलेंगे तुम गिरोगे। और जड़ मजबूत हो तो कितनी भी तेज हवाएं कुछ फर्क पड़ेगा पेड़ को? नहीं। जड़ मजबूत है तो बाहर की परिस्थितियां उसे नहीं दिखा सकती है। तो आत्मा की जड़ कौन सी है? उसके स्वयं की ऊर्जा की स्थिति है। और जब ये ऊर्जा की स्थिति कमजोर हो जाती है, किसी सम्मान से जुड़ जाए, किसी भूख से जुड़ जाए, किसी रोल से जुड़ जाए, है? ये जो भूख है ना वो बहुत छोटी होती है। खुलकर तारीफ चाहिए तुम्हें, हाँ, भीतर में चाह रही थी कि मेरी बात मानी जाए, मेरी भावना को प्राथमिकता मिले, मेरी समझ को श्रेष्ठ माना जाए। ये सूक्ष्म भूख जो है ना वो संबंधों में अदृश्य तनाव पैदा करती है। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्रयोग करो इसको, क्या जब भी किसी से भी बातचीत करो ना, हाँ, बात करो, थोड़ी सी चुभन आ जाए अंदर से, है, थोड़ा सा कुछ बुरा लग जाए तो तुरंत देखो कि कहीं ये मेरे सम्मान की भूख तो सक्रिय नहीं हुई कि मुझे अच्छा बोलना चाहिए था वो। क्या आत्मा स्वयं को छोटा, अनदेखा या असुरक्षित महसूस कर रही है? केवल पहचानो, आप पहचानो कि मेरी स्थिति कहाँ से जुड़ गई है, कहाँ से पहचान बना रही है। फिर धीरे से यह अनुभव करें कि मेरी मूल्यता किसी दूसरे की प्रतिक्रिया से तय नहीं होगी। आपकी ऊर्जा की स्थिति ही आपकी पहचान है। आपकी स्मृति ऊर्जा को स्थिर करती है। समझ में आया? अगर मेरी ऊर्जा की स्थिति बहुत अच्छी है तो बाहर की प्रतिक्रिया से क्या फर्क पड़ेगा? मैं स्वयं को देख पा रही हूँ कि मेरी स्थिति क्या है, और स्थिति पावरफुल है तो कोई बात उसको लगेगी नहीं। आज जानबूझकर किसी छोटी स्थिति में अपनी बात मनवाने की इच्छा छोड़कर देखो। आप किसी से कोई बात करो, मैं किसी को सलाह दे रहा हूँ तो इच्छा ही मत रखो कि मेरी बात मान जाए। देखो आपको बहुत अनुभव होगा, बहुत बढ़िया अनुभव होगा। शुरुआत में थोड़ा असहज लगेगा कि मेरी बात नहीं मान रहा है, लेकिन आपको हल्कापन आने लगेगा, स्वतंत्रता आने लगेगी, आपकी ऊर्जा फैल रही है। क्योंकि अब आपकी जो पहचान है ऊर्जा की वो स्वयं से, सोर्स से जुड़ी हुई है, भीतर से टिकी हुई है। तब सम्मान की भूख ढीली पड़ने लगती है और संबंध सहज होने लगते हैं। आप जो बात बोल रहे हो घर में कोई माने नहीं माने कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, क्योंकि आपकी इच्छा ही नहीं है। पहले से आप चेक कर रहे हो अपनी ऊर्जा को, है ना? क्योंकि रिश्तों में दूरी अक्सर अचानक नहीं आती है, दूरी धीरे धीरे बनती है। दूरी कब बनती है? भीतर की असुरक्षा से। बाहर से हम कहते हैं कि सामने वाला बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा, समझ नहीं रहा है, समय भी नहीं देता है। पर ईमानदारी से बताऊं, अंदर देखोगे तो कहीं ना कहीं आत्मा स्वयं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही होती है। वो सामने वाला बदल गया तो तुम्हें फर्क क्या पड़ रहा है ये तो बताओ। सामने वाला सही बात नहीं कर रहा तो तुम्हें फर्क क्या पड़ा ये तो बताओ। डर बहुत बार स्पष्ट रूप से नहीं आता है, वो तो कई बार साइलेंस बनकर आता है, कभी ज्यादा बोल करके आता है, कभी दूरी बनाकर, कभी चिपका बनकर। डर का स्वरूप बदलता रहता है, पर उसकी जड़ तो एक ही होती है कि आत्मा का स्वयं से कट जाना। किसी का पति घर पे लेट आया, किसी का पति किसी से बात कर रहा है फोन पे लड़कियों से, तो उसको उसका पति दूसरे से बात कर रहा है, उससे ज्यादा अगर गहराई में देखा जाए ना, देखो बुरा मत मानना, बता रहा उसको तो ये डर है कि अगर ये मेरे से दूसरे से किसी से संबंध बना लिया तो मेरी घर की किस्तों का, खर्चे का क्या होगा। ये डर है। शुरुआत में प्रेम था, बाकी डर में बदलता है वो। आजकल तो यही हो गया है। वो अपने पति को सबको कंट्रोल क्यों करना चाहती है? सुरक्षा है। अगर लाइन से हट गया तो अपने तो गई, आफत आ जाएगी। तो डर ही तो है आपका अंदर।
क्यों आपको डर है? अगर किससे बात कर रहे हैं तो डर, तो वो डर ही तो है जो आपको घबरा रहा है। हाँ हाँ, वो बताओ। मैं हमने तो ये प्रैक्टिकल प्रयोग किया है कि एक जगह एक वाइफ है जो, उसका हस्बैंड शाम को इतना लेट आया और बाहर एक्सीडेंट की खबर भी मिल गई, तो उस पत्नी को ये चिंता नहीं कि वो शांत हो गया, उसको क्या, तो उसको बहुत ज्यादा टेंशन इसी की है कि ये घर भी ईएमआई पे लिया हुआ है, उसकी भी किस्त, क्या होगा। तो मतलब उसको पति घर पे नहीं है, उससे ज्यादा चिंता घर की ईएमआई, बच्चों की किस्तें और ये सारी टेंशन है। तो सोचो, ये डर है ना, समझो। प्रेम का दूसरा नाम तो डर बना रखा है। प्रेम तो वह होता है जो स्वतंत्रता होता है, ऊर्जा एकदम फ्लो में रहती है, आपकी ऊर्जा एक ही जगह रुक जाती है, फिर आप फ्लो में, आप आपका जो होना चाहिए, आपको जब ये ऊर्जा को देखने लगोगे कि मेरी ऊर्जा कहाँ का रुक रही, देखने से ही आप एकदम फ्री होने लगोगे। जैसे यदि कोई व्यक्ति नाव में बैठकर अपना संतुलन नाव की दीवारों पर टिका दे तो लहर आते ही डर लगेगा। हाँ, यदि वही व्यक्ति अपना संतुलन अंदर रखे तो लहर भी उसे गिरा नहीं पाएगी। हाँ, तो रिश्तों में भी आत्मा जो है वो अक्सर अपना संतुलन दूसरे के व्यवहार पर टिका देती है। यहीं से तो दूरी या चिपकाव शुरू होता है। कुछ आत्माएं डर में चुप हो जाती हैं, अपने भाव को छुपा लेती हैं, डर डर है ना उनसे, फिर दूरी बना लेती हैं ताकि चोट न लगे। कुछ आत्माएं डर में और ज्यादा पकड़ लेती हैं, सवाल पूछती है, नियंत्रण करना चाहती है, तुम कहाँ गए थे, तुम क्या हुआ। वो दोनों स्थिति में रिश्ता सहज नहीं रह पाता। डर का एक छोटा रूप यह होता है कि आत्मा खुद के ऊपर भरोसा खो देती है। उसे लगता है कि यदि सामने वाला बदल गया तो मैं टूट जाऊंगी, सामने वाला संबंध हिल गया तो मैं संभल नहीं पाऊंगी। यह भय तो आत्मा की शक्ति को ढक देता है, भय है? अब इसे प्रयोगशाला बनाओ। आज किसी भी रिश्ते में जब भीतर असहजता, बेचैनी या दूरी की भावना आए तो यह देखने का प्रयास करो कि उस पल आत्मा किस बात से डर रही है। जब भी रिश्ते में थोड़ा सा दूरी लगे, कि बेचैनी लगे कि उसने बात नहीं करी, ये करी, तो थोड़ा ध्यान से देखो आज। हाँ? कि कौन सा आपको डर आ रहा है, किसको खो जाने का डर आ रहा है। हाँ, अपमान का डर है या नियंत्रण खोने का डर है कि वो मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो डर को हटाने की कोशिश भी मत करना है, खाली आप पहचान लोगे ना कि डर मेरा इस वजह से आ रहा है कि वो मेरे कंट्रोल से बाहर चला जाएगा इंसान, डर इसलिए आ रहा है कि कल वो मेरा ध्यान नहीं रखेगा। खाली आप डर को पहचान लो। यह पहचानना ही ऊर्जा को ढीला करना होता है। फिर धीरे से भीतर यह एक याद लाए, स्मृति लाए कि मेरी स्थिरता किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। मेरी सुरक्षा मेरी अपनी स्थिति और उपस्थिति है। अगर आपकी ऊर्जा की उपस्थिति है आत्मा की, तो पूरा ब्रह्मांड आपको सुरक्षा प्रदान करता है। यह स्मृति कोई कल्पना नहीं है, यह आत्मा का सत्य स्वरूप है। जैसे ही यह स्मृति जागती है, भीतर हल्कापन आने लगता है। आपकी सुरक्षा आपकी ऊर्जा ही है, आपका ऊर्जा का फ्लो ही है। सरल प्रयोग करो आज पूरा दिन। जब कभी डर के कारण आप तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहें तो थोड़ा रुक जाना, एक गहरी श्वास लेना और देखना कि अभी सबसे सुरक्षित उत्तर क्या हो सकता है। अक्सर उत्तर स्वतः शांत और संतुलन से निकल कर आना चाहिए। हाँ, जब भी डर आए तो तुरंत मत बोलो, बड़बड़ाओ मत, थोड़ा सा शांत हो जाए। देखो, आत्मा यह फिर सीखने लगती है कि डर से लिया गया कदम रिश्ते को और उलझाता है, जबकि आप स्थिरता से लिया गया कदम रिश्ते को सुरक्षित बनाता है। जब आपके मन की जो आत्मा की जो ऊर्जा है ना, वो डर से मुक्त होने लगती है ना, तो संबंधों में और भरोसापन आता है, खुलापन आता है, एक नेचुरल सहजता लौटने लगती है। हाँ, तो यह सारी बातें जो हैं वो आज प्रैक्टिकल में प्रयोग में करनी है। समझ में आए ना? तो इस तरीके से, क्योंकि आत्मा तो अपने स्वरूप में सदा शुद्ध ही है, स्थिर है, शांति है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। पर आत्मा की जागरूकता है, अर्थात उसकी स्थिति तो बदलती है ना। स्थिति जब देह के प्रभाव में आई, स्मृति पुराने संस्कार में हो जाएगी, तब ऐसा अनुभव होता है कि जैसे आत्मा अस्थिर हो गई है। वास्तव में अस्थिरता आत्मा के स्वरूप में नहीं है, उसकी जागरूकता में होती है। आकाश सदा साफ रहता है, पर बादल आ जाने से हम आकाश को ढका हुआ दिखाई देता है। तो आकाश बदला नहीं, हमारी दृष्टि ढक गई है। वैसे आत्मा नहीं बदली, उसकी पहचान ने उसको ढक दिया है।
और रिश्तों में ढकाव इतना तेज से होता है, कोई पुरानी बातें आ जाती, कोई पुराना अपमान आ जाता, कोई पुराना डर, कोई पुरानी तुलना, सामने वाला व्यक्ति वर्तमान में कुछ और कह रहा है, लेकिन हमारे अंदर के जो डर है ना वो उस बात को अलग समझते हैं। वो कहना कुछ वर्तमान में बहुत अच्छे भाव से कहता है ना, तो भी हमारे अंदर जो डर है ना, वो डर के कारण हम उसकी बात को समझ भी नहीं पाते। तो जब हम खुले दिल से सुनते हैं किसी को तो उसकी बात को समझ पाते हैं। तो आज आज था ये रिश्तों की प्रयोगशाला। हाँ, आज का टॉपिक में क्या था, थोड़ा आपको अभ्यास कराया, ज़्यादा गहराई में बहुत सारी बातों को अभ्यास कराएंगे तो इश्यू आ जाएगा, है ना। लेकिन आपको और अच्छे से सुनना है, समझना है, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल अप्लाई करना है। तो ये मुरली मंथन तो ध्यान से सुनना ही है, क्योंकि आज जैसे बाबा ने कहा कि रूहे गुलाब बनना, तो ये बाबा रूहे गुलाब कैसे बना रहा है, यही बात तो क्लियर हो रही है ना, कि जब हमारे रिश्ते सही होंगे, हमारी खुशबू चारों तरफ फैलेगी, हमारी खुशबू वाली फैलेगी, यानी अपनी ऊर्जा फैलेगी। तो इसके साथ में योग कैसे करें, योग की सही विधि क्या है। योग का अर्थ एक ही है, आत्मा की ऊर्जा अपने फ्लो में बहे। तो उसके सेशन अपलोड हो चुके हैं शायद, या देख लेना आप सर। तो वह ऊर्जा योग का विधि सही सीखो। अभी तक आपने योग जो किया है वो सही विधि से नहीं किया है, क्योंकि आप मन को ठीक करने में लगे, बुद्धि को ठीक करने में लगे, धन की कमी को ठीक करने में लगे, लेकिन जो पेड़ की जो मूल जड़ है आत्मा की ऊर्जा, इसको ठीक करने में नहीं लगे। हाँ, यहाँ से गड़बड़ हो गई ना, और वो ठीक करने के बजाय और फ्लो में रुकावट पैदा होगी। तो अब थोड़ा सही तरीके से योग करना सीखो। इसके सेशन, योग करने के प्रयोग में सेशन में सीरीज चलेगी, पहली सीरीज, दूसरी, तीसरी, ऐसे पार्ट डेली अपलोड होंगे। उन पार्टों को अगर आपने मिस नहीं किया ना, सच कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, तो वो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। वो प्लेलिस्ट में हम उसको डालेंगे कि योग का पहला, योग की विधि का पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा। तो अब आपको वो नेचुरल हो जाएगी आपकी ऊर्जा का फ्लो, जिससे आपके रिश्ते बदलने लगेंगे, शरीर की बीमारियां बदलने लगेंगी, और सब स्वतः बदलने की इच्छा नहीं रखते हुए भी बदल जाएंगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा की संगति से बदल जाएंगे। इसलिए तो सारा विश्व परिवर्तन हो जाएगा। हम कोई बदलना ही नहीं, बदलने नहीं आए, भगवान बदलने के लिए आए, सारी दुनिया बदलने के लिए आए, लेकिन कंडीशन नहीं है खुद बदलो तो दुनिया बदले। बात यह है, आप दूसरों को बदलने की कोशिश करो तो ये नहीं है। यहाँ पे रूल्स एक ही कि खुद बदलो तो दुनिया बदले। आप क्या करें, दुनिया को बदलना चाह रहे हो, खुद बदलने को तैयार नहीं हो। और खुद को बदलने का अर्थ है कि आत्मा अपनी ऊर्जा के फ्लो में आ जाए। तो आज का मुरली मंथन कैसे लगा, रूहे गुलाब बनाने वाले बाबा की मुरली की पॉइंट कितनी गहराई से आपके दिल को छू गई है। और इस तरह की बहुत सारी बुकें आपको प्ले स्टोर पर मिलेगी आत्मा की यात्रा की ऐप में, जिसका लिंक जो है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, उसके अंदर आप पढ़िएगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का, वो उसका चैनल नहीं है, आत्मा की यात्रा ऐप है, जहां पर आपको फ्री ई बुक मिलेगी। और वहां पे आप पढ़ सकते हो, और अधिक से अधिक आत्माओं को ये ई बुक शेयर करें, तो आपको भी फायदा होगा और अन्य आत्माओं को भी फायदा होगा। जो नई आत्माएं हैं और पुरुषार्थ के टास्क में जुड़ना चाहती है, अपनी पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहती है, तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969, है ना। इस पर ओम शांति लिखें, सेंटर का नाम लिखें और एड्रेस लिखें, तो आपको इस ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। तो कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।